नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज लाइव। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में क्रिसमस और नए साल पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने घुसपैठ की आशंका जताई है, जिसके बाद 3 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल संभावित खतरों में देखते हुए कड़ी निगरानी रख रहे और तलाशी अभियान चला रहे। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा में एक नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची। पिता ने बेटी के प्रेम संबंधों का विरोध कर रहे थे। बेटी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाई और प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से हत्या कर दी। शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आने का ऐलान किया है। बहराइच में आबादी के बीच पहुंचा बाघ। 2 बच्चे समेत 3 लोगों को गिर जाने से बाघ का पंजा लग गया। शुक्र है कि बाघ रुका नहीं, वरना घटना बड़ी अनहोनी हो जाती। सूचना मिलते ही वन विभाग के एसएसबी के संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में पतंग के मांझे से घायल युवक के लिए पुलिसकर्मी देवदूत बनकर आया। 108 एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना पुलिसकर्मी ने युवक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बची। सूरत के कड़ोदरा इलाके में संतान की चाह में एक निसंतान दंपति ने पड़ोस की 1 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। दंपति बच्ची को लेकर बिहार चला गया था। सूरत पुलिस ने बिहार से दोनों को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित बरामद किया और माता पिता को सौंपा। गुजरात में आनंद जिले के अदास गांव में रहने वाले 20 साल के सिद्धराज सिंह मैदा जब वह नंदेश्वरी ब्रिज से गुजर रहे थे, तभी एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। सिद्धराज उछलकर ब्रिज के दीवार पर गिर गया था। सिद्धराज ब्रिज से नीचे गिरने वाले थे कि तभी उनकी शर्ट गंभे में फंस गई थी। इस दौरान 20 फुट ऊंचे ब्रिज पर लटके सिद्धराज को लोगों ने बचा लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरिफायर 18% बजाय 5% जीएसटी लगाने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक आपातकालीन स्थिति बन गया है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ भी न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को शुद्ध हवा की जरूरत है, लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं कर पा रहे। अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में जीएसटी कम करने की मांग की। गुजरात के कच्छ जिले में 6 दिसंबर को लापता हुए 20 साल के लड़के की हत्या का खुलासा हुआ है। युवक की हत्या उसके दोस्त ने की थी। हत्या एक लड़की के प्रेम के संबंधों के चलते हुई थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े कर सिर, हाथ, पैर कुएं में फेंक दिए थे। वही धड़ कुएं के पास ही जमीन में गाड़ दिया गया था। पहले पर छीना, फिर थप्पड़ मारा और सड़क पर घसीटा। संबंध बनाने के इनकार पर युवक ने महिला को सरेआम पीटा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5 को मंजूरी दी है, जिससे 13 स्टेशन होंगे। इस परियोजना पर 12,015 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इस विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगा। मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। वही अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगले महीने होने वाले चुनाव में नया ट्विस्ट ला सकती है। एनसीपी अजीत पवार स्वस्थ अभियान शुरू कर सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपीआर 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए स्वतंत्र रूप से कैंपेन चलाएगी। लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुरूप बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कानून का राज और विकास सरकार की प्राथमिकता है। योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार उनके सुझावों पर विचार करेगी। उन्होंने 2017 से पहले की अराजकता और अब के बेहतर माहौल का जिक्र किया। अहमदाबाद के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजन में से एक कांकरिया कार्निवल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कार्निवल के लिए 5,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया गया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के एक शर्त के नगम नियम की परेशानी बढ़ा दी है। यह एंट्री फ्री होने के बावजूद बीमा कंपनी के आधारित टिकट जरूरी होने की शर्त लगाई गई है। इस पर एएमसी ने सुधार के आदेश दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़के ने निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली लड़की के सामने खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद जलती हुई हालत में उसके हॉस्पिटल के पहली मंजिल से नीचे कूद गया था। इलाज के दौरान आज सुबह उसने दम तोड़ दिया है। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे हुई थी।